बोल लिया आपको जो बोलना था। अब मेरी बात सुन लीजिए मौसी जी, मुझे अक्षरा या भाभी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत कीजिए। आप इस घर में मेहमान बन के आई है, ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। अरे रानो, क्या हुआ अक्षरा, क्या सोच रही हैं आप? यही कि आजकल कितना मुश्किल होता है किसी को भी समझना। मतलब? कुछ नहीं, आइए। अरे यार, कितना मजा आ रहा था। बैटरी भी चली गई, अब कल ही चार्ज करूंगी। नहीं नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है राश्री बहन, पर एक बार आप देवयानी से पूछ लेती तो अच्छा होता। मतलब वो उसके रिश्तेदार है ना, तो कहीं उसे बुरा ना लग जाए। आप समझ सकती है ना? जी जी भाभी माँ, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, मैं उन्हें फोन कर लूंगी। धन्यवाद। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हैं आप? वो भाभी माँ कह रही है कि देवयानी बहन से बात कर लो। तो कर लीजिए ना, इसमें क्या है? नहीं, मन नहीं है मेरा। तो फिर? समधन जी का फोन? राधे कृष्ण समधन जी। राधे कृष्ण भाई साहब, कैसी हैं आप? सब घर में कुशल मंगल? जी जी, बाल गोपाल की कृपा से सब कुशल मंगल है। बस वो एक अनुमति लेनी थी आपसे। अनुमति? जी आप आदेश दे सकती हैं, कहिए। वो भाई साहब क्या है कि मैं अक्षरा को कुछ दिनों के लिए यहाँ लेकर आना चाहती थी। समधन जी, इसमें अनुमति लेने की क्या जरूरत है? आपकी बिटिया है, जब चाहे ले जाएं आप। मैं देवयानी जी को फोन देता हूँ, आप तय कर लीजिए। लीजिए, आप बात कीजिए। जी राश्री बहन, वो मैं अक्षरा को कुछ दिनों के लिए नहीं, अभी मत ले जाइए उसे, अभी कुछ दिन यही रहने दीजिए। वो मैंने अक्षरा का। देवयानी, भाभी माँ बुला रही है, मैं रखती हूँ। हाँ, हो गई बात? जी। तो बहू कब जा रही है? और साथ में लल्ला भी जा रहा है ना? जी कोई नहीं जा रहा। क्यों? जी वो अक्षरा के लिए मैंने एक दवा शुरू की है, जो रोज सुबह उसे ताज़ा देनी होती है 2 हफ्ते तक। अभी 1 ही हफ्ता हुआ है, दूसरा हफ्ता हो जाएगा फिर भेज दूंगी। ओह, लेकिन ये सारी बातें आपने समधन जी को बता दी ना? मौका ही नहीं मिला, और बता के भी क्या होता। मुझे नहीं लगता उन्हें मुझ पे कोई भरोसा है। उन्हें नहीं लगता कि मैं अक्षरा का और उसके आने वाले बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। पिछली बार वाली बात अभी भी निकली नहीं है उनके मन से। देखा कैसे साफ साफ मना कर दिया। एक बार भी मेरे मन की या अक्षरा की तबीयत की नहीं सोची, बस उन्हें तो अपने मेहमानों की पड़ी हुई है। तो आप भी अड़ जाती ना दीदी, कह देती साफ साफ। क्या कभी हम ऐसे बुलाते हैं उसे? वो तो माँ बनने वाली है, वरना हम ऐसे कहते ही नहीं। उन्हें भी तो सोचना चाहिए ना
उनके 2-2 बच्चे हैं और ऊपर से वैद भी है वो। वही तो, लेकिन इस बात का ख्याल ही नहीं है उन्हें। हाँ तो बेटा गुड़िया ये बताओ तुम्हें और क्या क्या आता है? सब आता है। गुड़िया को सच में सब कुछ आता है, भजन, आरती, नाचना, गाना। अरे गुड़िया जरा वो करना जो स्कूल में किया था। मॉम, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ मुस्कान, आज बाथरूम फिर गंदा हो गया है क्या? हाय हाय, आज तो किसी ने झांका भी ना है उसके कमरे की तरफ। यस राइट, क्योंकि आज उससे भी बड़ी गड़बड़ हुई है। किसी ने मेरे लैपटॉप से मेरे फ्रेंड से मुस्कान बन के बात की और कुछ उल्टा सीधा लिख दिया। अब वो सब मुझसे इतना नाराज हैं। सबको लग रहा है कि मैंने उनसे वो स्टूपिड बातें लिखी। लेकिन मुस्कान, ऐसा किसने लिख दिया है? वही तो नहीं पता ना भैया। अगर एक बार भी पता चल जाए ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे पूरे सर्कल में मेरी इमेज खराब हो चुकी है। तब शमीरा को लिख दो ना मुस्कान दीदी कि वो आपने नहीं लिखा। नक्श, कहीं आपने तो नहीं किया ना? कल रात को जब मैं चैट कर रही थी तो आप ही मेरे साथ थे ना? नहीं मुस्कान दीदी, मैंने तो नहीं किया। और मैं जब भी आपका लैपटॉप टच करता हूँ तो आपसे पूछता हूँ। हाँ नक्श, पर हो सकता है कि कल ना पूछा हो। और नहीं दीदी, और मैं तो वो वीडियो देख के चला भी गया था। टुकू आप सच बोल रहे हो ना? हाँ मम्मा, गॉड प्रॉमिस। तुम्हारे अलावा मेरा लैपटॉप कोई नहीं छूटा। तो फिर मुस्कान, उसने कहा ना कि उसने नहीं किया, फिर क्यों बार बार पूछ रही हो? अरे ये कैसी दोस्ती है जो जरा सी बात पर टूट जाती है? शहर की तो हर बात ही निराली, हमारे गांव में तो ना होता ऐसा कुछ। तो फिर आप आई एम सो सॉरी दीदी, बट मैं क्या करूं? आई एम सो अपसेट। अरे अच्छा है हमारे पारस गुड़िया को तो ऐसी कोई चीज चलाने ही नहीं आती है, नहीं तो इनका भी रोज का पखेड़ा होता। गिरिजा, नक्श को स्कूल लेकर जाओ, उसके स्कूल का टाइम हो रहा है। मुस्कान, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं आ रही हूँ। माँ, क्या मैं जीन्स पहन सकती हूँ? आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? वो तुम्हारे दोस्त है ना, तो जरूर समझेंगे। नहीं दीदी, वो लोग बहुत अपसेट है। वो उस वक्त होंगे, अब तक उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। तुम एक बार बात करके देखो। चलो चलो चलो। अभी नहीं। एंड आई एम सॉरी दी, मैंने बिना वजह नक्श को इतना कुछ कह दिया। उसे कितना बुरा लगा होगा ना। आप मेरी तरफ से उसे सॉरी कह देंगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा खुद का रिश्ता है उसके साथ, दोस्त हो तुम उसकी, खुद सॉरी बोलो। राइट। अच्छा दी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी ने मेरा लैपटॉप हैक किया हो, या फिर किसी ने शरारत की हो सकता है मुस्कान, पर उसका क्या है वो तो तुम पता कर ही सकती हो ना। अच्छा चलो उठो, अब चल के कुछ नाश्ता करो। जब से इस बारे में पता चला ना, इसी चीज को लेकर परेशान हो रही हो। चलो चलो उठो। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता ना, मुझे टेंशन ही रहेगी। लो बताओ, अजीब छोरी है तारी रानो, ज्यादा लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है मरी को। इतनी बड़ी हो गई और कैसी बच्चों जैसी बातें करेगी। नहीं नहीं मौसी जी, ऐसा नहीं है, हमारी मुस्कान बहुत समझदार है। हाँ देखी मैंने समझदारी इसकी। पहले तो छोरे ने डांट दिया और अब खाना खाने से मना करे। रानो, ये सिखाया तूने छोरी को? मुझसे तो ना देखा जाए ये सब। मॉम, इनका प्रॉब्लम क्या है? ये हर बात पे बीच में बोलती है। आप उनको समझा दीजिए, वरना। मुस्कान बात सुनो। नहीं अक्षरा, इनका भी हर बात में बोलना ठीक नहीं है। एक मौका नहीं छोड़ती वो बात सुनाने का। मुझे लगता है मुझे उनसे बात करनी ही होगी। बहुत हो गई मेहमान नवाजी। ना दिव्या, आज तक का सारा किया जरा मिट्टी में मिल जाएगा जो अब कोई बात हुई। हमें उनकी आदत का पता है ना, तो क्या बुरा मानना। भूल जाओ उन्होंने जो कहा है। एक कान से सुन लो और दूसरे कान से निकाल लो बात, है ना? दीदी को कितना बुरा लगा होगा
उनके सारे फ्रेंड्स उनसे गुस्सा हो गए। पर किया किसने होगा? मुझे तो पारस भाई पे डाउट है, उन्होंने किया होगा पक्का। वो सबकी चीजें टच करते रहते बिना पूछे। तो तूने बोला क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। प्रूफ किधर से मिलेगा? ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मुझे मिल गया आइडिया। क्या? बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे घर चलना पड़ेगा मेरे साथ। ओके? यस, चल। What is this, नमन? टाइम देखा है तुमने? सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा? अच्छा बाबा, थोड़ा ज्यादा लेट हो गया। अब चलें? वैसे तुम्हारा ये टाइम का बहाना क्या है? I mean, दीदी का कुछ काम आ गया, या नक्श को स्कूल छोड़ने जाना है, या समथिंग एल्स? वेल, इस बार रीजन मेरी फैमिली है। मॉम के कुछ रिलेटिव्स आए हैं गांव से, जिन्होंने सबको परेशान करके रख दिया है। तो भैया और दीदी बहुत ही पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे तो मैनेज ही नहीं हो रहा। एनीवेज, फॉरगेट इट। तुम्हें बताने का क्या फायदा? तुमने कुछ सुनना तो है नहीं, तुम तो वही समझोगी जो तुम समझना चाहती हो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें उनसे प्रॉब्लम क्या है। They've always been supportive of you। एक तुम ही हो जो हमेशा कटी कटी रहती हो। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें हमेशा उनकी साइड क्यों लेनी होती है। Anyways, forget it। हमें चलना चाहिए। या, बट मे बी अलग अलग। क्यों दीदी? पता नहीं क्यों, यही सोच के तो मैं भी हैरान हूँ। इसमें हैरानी की क्या बात है मैडम जी? आजकल तो सभी जीन्स पहने हैं। मैं वहाँ जाऊँ ना सफेद कोठी में, वहाँ भी काम करो चंदा। मने के चलो। तुमने उससे पूछा नहीं बड़ी बहू? माँ, उसने पूछने का मौका ही नहीं दिया मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है कोई बात तो जरूर है। इसीलिए तो नहीं कि जसमीत कल जीन्स पहन के गई थी? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। वर्षा बहुत समझदार है। जसमीत, सुनो तो। जी माँ। जसमीत बेटा, कल जब तू अनन्या के स्कूल गई थी तो वहां कुछ हुआ था क्या? पिद्दी, ये कौन है दूसरा पिद्दी? गिरजा दीदी, मम्मा कहाँ है? आराम करिए लल्ला। ओ, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप बस हमारे लिए जूस ले आओ। यश, तूने स्पेलिंग कंपटीशन की तैयारी कर रही है ना? नहीं, तूने? नहीं, मैंने तो नहीं। और वैसे भी हमारी स्पेलिंग रॉन्ग थोड़ी ना होती, हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते ना, हम गांव के बच्चे थोड़ी ना है। हाँ, और गांव के बच्चों को तो स्पेलिंग भी नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना? अब क्या कह रहे हो भैया? मुझे तो लगा गांव के बच्चों को इंग्लिश ही नहीं आती है। उनका स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं होता है ना, इसलिए। तो क्या हुआ, इंग्लिश का पीरियड तो होता है ना। अच्छा, तो हमें 5-6 सेंटेंस में अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख के बताओ। अब बता, बोलती बंद हो गई ना पिद्दी और छोटे पिद्दी की। यश, हमारे फुटबॉल कोच सर कहते हैं ना, लाइफ में कभी भी कोई चीज में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी तरह मरते हैं। हाँ। इतनी बड़ी बात हो गई जसमीत, तुमने हमें बताया तक नहीं? माँ, मैं बताना चाहती थी, पर मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और भाभी को भी मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें दुख होगा, पर उन्हें पता चल ही गया। माँ सच्ची, अगर मुझे पता होता ना कि अनन्या ऐसा कुछ करने वाली है तो मैं उसके साथ जाती ही नहीं। बात जाने या जाने की नहीं है जसमीत, एक छत के नीचे तुम दोनों रहते हो, एक दूसरे से बातें छुपाओगे, क्या ये अच्छा लगेगा? माँ, मैं आशा को बहुत बुरा लगा होगा जसमीत। हाँ, पर जसमीत भी अपनी जगह गलत नहीं है। ऐसे अनन्या को ऐसा करना नहीं चाहिए था। अनन्या बच्ची है, ना समझ है, पर वर्षा तो समझदार है, उसे तो समझना चाहिए ना बड़ी बहू। माँ, मुझे तो लगता है कि हमें वर्षा और अनन्या दोनों को ही समझाना पड़ेगा। मेरे पास एक तरीका है। अरे इतना टाइम हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। दुक्कू भी आ गया होगा अब तो। दुग्गू, आप यहाँ, आप कब आए? और
और मुझे उठाया क्यों नहीं? फिर छोटू बेबी भी जग जाता ना मामा, इसलिए। कुछ खाया आपने बेटा? हाँ मामा, आलू टिक्की खाया। यश की फेवरेट है ना, बड़ी दादी ने बनाई थी। यश भी आया था मेरे साथ। था मतलब? वो चला गया, उसे होमवर्क करना था ना, इसलिए। आज हमें बहुत सारा होमवर्क मिला है मम्मा। अच्छा, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। पहले आपकी दवाई। हाँ मम्मा, मैंने मेडिसिन ले ली दादी को दिखा के। बेबी, टुकू कितना गुड बॉय हो गया है ना। हाँ? और क्या क्या किया? बहुत कुछ। आपको और एक काम बताऊं? हाँ? ये देखो मामा। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, लेकिन मैंने ये सब मुस्कान दीदी के लिए किया। पारस बहन ने दीदी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे पता है कि जब फ्रेंड्स नाराज होते तो कितना बुरा लगता है। कितना सोचते हो आप सबके बारे में। थैंक्स मामा। अब तब कुछ करोगी ना? हाँ हाँ बेटा, जरूर करूंगी। मेरे बेबी ने इतनी मेहनत की है, उसे ऐसे वेस्ट थोड़ी ना होने दूंगी। चलो बात करते हैं। पर वो लोग तो बाहर गए हैं। अरे हाँ, छोटी माँ बोल तो रही थी उन्हें घुमाने ले जाना। कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई खत्म करो, वो जैसे आएंगे ना तब बात करें। मेरे होमवर्क कंप्लीट हो गया मामा। मैं बाहर चिंटू के साथ खेलने जाऊं? कहाँ? सामने वाले प्लेग्राउंड में। आई प्रॉमिस, मैं चोट नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। ओके? ओके मामा, बाय बाय। ये लो वर्षा, पहन लो। क्यों दादी? क्यों क्या? मैं दे रही हूँ, क्या ये कम कारण है? ये लीजिए। अरे वाह, क्या खूब जच रहे हैं। सच वर्षा, बहुत सुंदर लग रहे हैं तेरे हाथों पर। थैंक यू माँ। अरे अरे, उतारो मत, पहने रहो। पर दादी, घर में रोज रोज तो क्या हुआ, सारी दुनिया पहनती है। खराब हो जाएंगे दादी, और वैसे भी मैं अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो जरूर नाराज हो जाऊंगी। हाँ, पैरों की जलन कुछ कम हुई बेटा? हाँ भाभी माँ, थोड़ी सी ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं गई। धीरे धीरे हो जाएगी। ये देवयानी ने दवाई बनाई है ना, पी लेना बेटा। जी। तेरे दादाजी के सर में तेज दर्द है, अगर मैं थोड़ा दबा दूं ना तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ हाँ भाभी माँ, जाइए ना। पर बेटा तू यहाँ अकेली बैठी है, देवयानी भी तो घर पे नहीं है। भाभी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। जाइए। सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। आज बहुत दिनों के बाद घर में ऐसी शांति मिली है। देवयानी कह रही थी आज वो उन्हें घुमा भी देगी और अंदाजा भी ले लेगी कि और कितने दिन रुकेंगे। छोटी माँ भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। चले जाएंगे एक आध दिन में, आप जब तक है तब तक है। शायद 3-4 दिन और रुकेंगे। ऐसा पूछना भी तो अजीब लगता है ना। हाँ भाभी माँ। अच्छा मुस्कान कहाँ है? बैठी है अपने कोप भवन में। क्यों बेटा, तुझे कुछ चाहिए था? नहीं नहीं। देख बहू, तुझे कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे दे, क्योंकि गिरिजा और चिट्टी महाराज भी बाजार गए हैं फल सब्जी लाने। जी भाभी। देखा आपने, सब कहीं ना कहीं गए, कोई भी नहीं है घर। वैसे मुझे भी ऐसे अकेले बैठना थोड़ा अजीब लग रहा है, पर अब क्या करें। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। अम्मा जी तैयार हैं क्या? कौन अम्मा जी? वही 3 दिन पहले जो सवेरे आई थी तड़के गांव से। हमसे बोली थी कि आज शाम की गाड़ी है, आ जाना। एडवांस पैसा भी दिया था उन्होंने। अच्छा, वो अभी घूमने गई हैं। आप जाइए, जरूरत पड़ेगी तो बुला लें। ठीक। अजीब लोग हैं, पहले बुला भी लेते हैं और फिर मना भी कर देते हैं। एक के बाद एक झूठ बोले जा रही है हमसे। हमसे कहा था कि टिकट नहीं है, और यहाँ। हे भगवान,
मैंने सोचा था कि छोटी माँ से कुछ नहीं कहूंगी, पर अब मुझे लगता है कि उनसे बात करनी ही पड़ेगी। उन्हें भी तो सच का पता चलना चाहिए ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।